क्या दोस्तों आपका भी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज गेम्स या गैम्बलिंग पर कुछ पैसा कट गया है जिसको हम टीडीएस कहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस कैसे हमारा कुछ पैसा जो कटा है जिसको हम टीडीएस कहते हैं उसको कैसे हम रिफंड लें। तो वो जो हमारा रिफंड होगा वो होगा आरटीआर फाइलिंग से। तो आज इस वीडियो में हम आरटीआर फाइलिंग सीखने वाले हैं। किसके लिए? जब हम विनिंग फ्रॉम गेम्स गैम्बलिंग्स या लॉटरीज में पैसा जीतते हैं और उस पर कुछ पैसा कट जाता है जिसको हम टीडीएस कहते हैं, उसको हम रिफंड लेने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही है इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कहाँ पर करेंगे कि हमारा कितना टीडीएस कटा है और कितनी अमाउंट पर। तो ये आपको जाना है ई फाइल पर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर उसके बाद व्यू फॉर्म 26 ईयर्स इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आई एग्री यहाँ पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज़ करना है जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। फिर उसके बाद व्यू एज, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे HTML, फिर व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF वो सेव हो जाएगी जो हमारा फॉर्म 26 ईयर्स होता है। जैसे कि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो इसमें हमारा जो हमारी इनकम है 345 सबसे पहले वाली, इस पर हमारा 30% टीडीएस डिडक्ट हुआ है जो कि 103 रुपये है और ये है बाजी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। और दूसरा है क्वेटफ्रिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 27,821 रुपये की इनकम पर हमारा 30% 8,347 रुपये टीडीएस डिडक्ट हुआ है। या जो इनकम जनरेट होती है वो होती है हमारी स्पेशल इनकम, ठीक है। लेकिन वो किस में आती है? वो आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जिसके लिए हम आरटीआर 2 फाइलिंग कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशल इनकम का शेड्यूल है वो आरटीआर 2 में होता है, ठीक है। अदरवाइज हम आरटीआर 1 भी फाइल कर सकते थे। तो आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 23-24 और यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन करने वाले हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि आपने पहले से कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाता है और आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको न्यू फ्रेश फाइलिंग करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट आरटीआर फॉर्म, तो हमारा है आरटीआर 2 फॉर्म। अब उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआर 2 पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने टिक मार्क करने के लिए आएंगे, ठीक है। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको फर्स्ट वाला यहाँ पर चूज़ करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि जो हमारी बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट है वो कितनी है? 2.5 लाख। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको ये सिलेक्ट कर, 2.5 लाख से नीचे है तो आप अदर्स भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये आ गए हैं हमारे शेड्यूल। तो जनरल में हमारा शेड्यूल पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इनकम वाले पे आ जाते हैं। तो जिस सोर्सेज से आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी सैलरी से है तो आपको सैलरी पर यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि पहले से ही यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है। या आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या आपकी इनकम कैपिटल गेन से है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर अनटिक मार्क कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम कैपिटल गेन से नहीं है, लेकिन हमारी इनकम है अदर सोर्सेज से, ठीक है। तो अदर सोर्सेज यहाँ पर सिलेक्ट पहले से ही हो रखा है। और उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टीडीएस कटा है वो कटा है सेक्शन 194B में, ठीक है। तो ये हमारी स्पेशल इनकम होती है। तो शेड्यूल स्पेशल इनकम को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं करना, नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस पर हम क्लिक करते हैं। आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आएंगे पूछने के लिए। अब इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन पर जो हमारा शेड्यूल है इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर की तरफ हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और इसमें है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब सिर्फ हम जाएंगे फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो
फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) जो कि ओरिजिनल रिटर्न के लिए होता है। यदि आप पहली बार आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई है और आप दोबारा से आरटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, ये है न्यू रिज्यूम के लिए। यदि आप न्यू रिज्यूम में जाना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो इसको हम नो कर देते हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस इन इंडिया, यदि आप एक रेसिडेंट हैं तो आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। यदि आप नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रेसिडेंट। फिर कंडीशंस फॉर रेसिडेंटल स्टेटस है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम नो कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, इसको भी हम नो कर देंगे। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप को भी हम नो कर देंगे। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इसको भी हम नो कर देंगे। फिर बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमने बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर दिए हैं। अब नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। हम क्या करेंगे, शेड्यूल 112A पर जाएंगे और नीचे आएंगे, इस पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। क्योंकि जितने भी शेड्यूल हैं इसमें कंपलसरी शेड्यूल उसको हमें कन्फर्म करना होगा। शेड्यूल पर शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि हमारी इनकम किस में ऐड होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आप सिलेक्ट करेंगे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स, ईटीसी, चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BB, ठीक है। इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे जितनी हमारी रिसिप्ट है। रिसिप्ट कितनी, 345 प्लस 27,821 रुपये, ठीक है। तो इसको प्लस करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 28,166 रुपये, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट में हमारी आ गई है 28,166 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट अकर्ड रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है अप टू 15/6, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिए गए हैं 5 कॉलम, ठीक है। इसमें कितने दिए गए हैं, 5 कॉलम। अब आपको इसमें कैसे कैसे डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि 15 जून में जो आपकी रिसिप्ट रिसीव्ड हुई है वो इसमें आएगी। 16 जून से 15 सितंबर तक जो रिसीव हुई है वो इसमें आएंगे। 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो रिसीव हुए हैं वो इस कॉलम में आएंगे। 16 दिसंबर से 15 मार्च तक जो रिसीव हुए हैं वो इस कॉलम में आएंगे। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो रिसीव हुए हैं वो इस कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो हम डाल देते हैं पहले कॉलम में और हमने डाल दिया है पहले से ही। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल CYLA इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। बाद शेड्यूल BFLA इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल CFL इस पर क्लिक करेंगे, कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 115BB विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, रेस, गेम्स, ETC, ये हमारा 30% में आ रहा है और इस पर जो टैक्स बना है वो बना है 8,450 रुपये, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल VIA इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी कोई डिडक्शन है आपको डाल देनी है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल AMTC इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद TI पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑफ इनकम, यह है TDS का सेक्शन। अब इस पर जाएंगे और पहले वाले पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि हो रखा है यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा TDS शो हो गया है। जब तक आप अंदर जाकर इसको एडिट पर क्लिक करके सेव पर क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये शो नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी केस में ये भी होता है कि इसमें ऑटो फिल होकर नहीं आता है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद TTI पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे कि हमारा टैक्स पेड है 6,895 रुपये, ठीक है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम तो है नहीं। और वैसे भी रिबेट अंडर सेक्शन 87 एक यदि हमारा टैक्स 12,500 तक बनता है, 12,500 तक बनता है, तो वो रिबेट मिल जाती है, ठीक है, इसलिए ये तो चला गया रिबेट में। लेकिन जो हमारा TDS कटा है वो राउंड फिगर में 6,900 रुपये यहाँ पर शो हो गया है, और हमारा अब रिफंड कितना आएगा, 6,900 रुपये। अब इसे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, ऊपर टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये आपके सामने पूरा फॉर्म आ गया है, आप इसको केयरफुली रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसे हमें ITR को E-वेरीफाइड करना है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला है आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना। दूसरा ऑप्शन है E-वेरीफाई लेटर, इसका मतलब है आप अपनी ITR को अभी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR E-वेरीफाइड करानी होगी। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वेरीफाई ITR V, यानी कि ये आपको जो ITR है स्पीड पोस्ट के द्वारा पोस्ट करनी होगी CPC बेंगलुरु, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ITR को E-वेरीफाइड करने का वो है पहला वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है आधार OTP से, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आधार OTP, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। DSC से भी कर सकते हैं आप, डिजिटल सिग्नेचर से, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार OTP। जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, और वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा, और आपकी जो ITR है वो E-वेरीफाइड हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार की ITR फाइलिंग करनी है यदि आप विनिंग फ्रॉम गेम्स, लॉटरीज, गैम्बलिंग से पैसा जीतते हैं और उस पर जो TDS कट जाता है उसको रिफंड लेने के लिए। यदि आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आपको अभी भी ITR फाइलिंग करने में डर लग रहा है तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।